हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेके आया हूँ RIMC, RMS और सैनिक स्कूल। बेसिकली सबसे ज़्यादा किस में आती हैं भाई? सबसे ज़्यादा करंट अफेयर आती है RIMC और RMS में। सैनिक स्कूल में करंट अफेयर्स का वेटेज कम है। तो आपको पता है हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चलते हैं वीकली बेसिस पे। बस मैंने इसमें थोड़े चेंजेस किए हैं। ये जून जून का महीना है, 2023 पार्ट 1 इसका रहेगा। मैं पहले 25 क्वेश्चन करता था, लेकिन अब मैंने उसका नंबर कम कर दिया है। मेरा टारगेट ये है कम से कम क्वेश्चंस में से ज़्यादा आए, सो दैट बच्चों पे बर्डन कम हो। नहीं तो आप देखोगे 1000, 2000, 3000 करंट अफेयर से भी क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन हाल फिलहाल में अभी RIMC का पेपर हुआ है, उसमें सारे करंट अफेयर हमारी जो 200, 300 सीरीज थी, वो जो पहली थी वहाँ से आए। अब मैं कितने करंट अफेयर आपको दिया करूँगा? मैं दूंगा बिलो 20। मतलब एक पार्ट में मैक्सिमम 20 करंट अफेयर रहेंगे, मैक्सिमम 20। उनका नंबर 15 से लेके 20। क्योंकि ऐसा नहीं है भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ही भरने हैं। अगर क्वेश्चन काम का नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका देने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में कम नंबर कम हो गया है। और जो क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी हाई प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम उनको कवर करेंगे। तो 15 से 20 के बीच का रैंक रहेगी, 15 से 20 के बीच का उनका नंबर रहेगा। सो दैट आपको बहुत ही कम पढ़ना पड़े, सटीक सीधा सीधा पढ़ना पड़े और एग्जाम में उनसे आए। इससे क्या होगा कि बच्चों के पास और भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, उसको मैथ्स, रीजनिंग ये भी करना होता है। तो ऐसे में उसको बहुत फायदा रहेगा और इनका टाइम भी कम समय में तैयार हो जाएंगे। बस आपको बच्चों एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में आपको इनको रेगुलरली देखना है। जैसे ही ये वीडियो आई, इसको 1 से 2 बार देख लो। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, एक साथ देखने की गलती करते हैं, यही गलती हो जाती है। और स्टैटिक को अलग पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स को अलग। अगर आपको लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करनी है इन स्कूल्स की, तो आप इन नंबर से डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर के थ्रू से तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारे नंबर है, आप हॉस्टल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे हम कब मनाते हैं? हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे हर साल 1 जून को। कब मनाते हैं हम? 1 जून को। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाता है? तो ये मनाता है FAO। FAO FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना, रोम। कहाँ है? रोम, इटली की कैपिटल रोम है, वहां पे है FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलें, एक और ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही आपका, कौन सा है भाई आपका? वो है UNEP। वो भी सेम लगता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका कहाँ पे? नैरोबी केन्या। ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। चलिए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ILO? मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि इसकी एक मीटिंग हुई है अभी इंडिया में। ठीक है, थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, इंडिया में नहीं, इसके हेडक्वार्टर पे वहीं पे हुई है। तो क्या क्या है ये? तो ये है भाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ है अभी? वो है आपका जेनेवा में। बहुत सारे हेडक्वार्टर है जेनेवा में, WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ठीक है, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका जेनेवा में। क्लियर? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड लेबर डे कब मनाते हैं हम? 1 मई को मनाते हैं वर्ल्ड लेबर डे। ये भी ध्यान रखना, हर साल 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे बनाते हैं। और इसी दिन हम बनाते हैं गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे। गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे। चलिए, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज हेडक्वार्टर्ड इन। क्यों मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अभी भारत में नई दिल्ली में इसका एक रीजनल ऑफिस खुला है, नई दिल्ली में, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? इसका हेडक्वार्टर है आपका बर्न कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, नॉट जेनेवा। क्लियर? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर यस बर्न में है, स्विट्जरलैंड में नहीं, जेनेवा में नहीं। हालांकि जेनेवा भी स्विट्जरलैंड में है, और बर्न कहाँ की राजधानी है? स्विट्जरलैंड की। तो आपको यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्न में, आपका स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न है। साथ में हम जो ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, ये बना था 9 अक्टूबर 1874 को। इसलिए हम एवरी ईयर 9 अक्टूबर को बनाते हैं वर्ल्ड पोस्ट डे। वर्ल्ड यूनिवर्सल पोस्ट डे या वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाते हैं? हम मनाते हैं आपका 9 अक्टूबर को। चलिए आगे चलते हैं।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT विल ओपन इट्स फर्स्ट एवर ओवरसीज कैंपस इन सितंबर के आसपास खोले गए। सबसे इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हाई प्रायोरिटी है इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की, स्टार लगा रहा हूँ। और जब मैं क्वेश्चन पे स्टार लगाता हूँ ना बच्चों, आप देख सकते हैं जहां जहां पे मैं मार्क कर देता हूँ वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इंडियन IIT अपना पहला ओवरसीज कैंपस खोलेंगे, कहाँ पे, किस देश में? तो राइट आंसर क्या है भाई, जहां पे माउंट किलिमंजारो, साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, दैट इज तंजानिया का। क्या है राइट आंसर? तंजानिया। ठीक, इथोपिया एडिस अबाबा इज द कैपिटल, UAE अबू धाबी, तंजानिया आपका डोडोमा डोडोमा और शेसेल्स विक्टोरिया सिटी। ठीक, ये कैपिटल है। और तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो, वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीका की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी। और अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे गर्म कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो भी कौन सा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट सबसे गर्म है। क्लियर? क्योंकि तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों गुजरते हैं यहाँ से, इसीलिए सबसे गर्म है। सेलेस्टे शालो ऑफ अर्जेंटीना हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन की वो पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है? तो किसकी बनी है भाई? राइट आंसर क्या? वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। ये अभी RIMC में आया था WMO। कहाँ पे है? WMO का हेडक्वार्टर लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। और ये क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे है? ये जेनेवा में है। और टूरिज्म, देखो दो है यहाँ पे भी, चलो इसको भी मैं बताऊंगा। तो ये हो गया, एक तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। ठीक है, ये और ये साथ में WHO, देखो ये क्या है? जेनेवा। ये WTO दो हैं, एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो जेनेवा में है, और एक है टूरिज्म जो मैड्रिड में है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क में कहाँ क्या है? यूनिसेफ। यूनिसेफ भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसलिए कंफ्यूजन यूनाइटेड नेशन और UNO। ठीक है, चले आगे चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द टॉप ब्रांड? इंटर ब्रांड एक रैंकिंग आई, इसमें टॉप ब्रांड बताया भारत का कौन सा? भारत का कौन सा टॉप ब्रांड रहा इंटर ब्रांड, मतलब तो भारत में कौन सा नंबर 1 ब्रांड है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भारत की नंबर 1 रही है टॉप ब्रांड 2023 में। चले, विच यूनिवर्सिटी हैज बीन एमर्ज एज ओवरऑल चैंपियन फॉर थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? देखो भाई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, और पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए थे? कटक में। और कटक आपको पता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कटक में ही तो है। और कटक क्या है? एक क्रिकेट स्टेडियम भी है कटक। तो कहाँ पे? ओडिशा में। ठीक, तो पहले हुए थे वहां पे। और अब तक इसके 3 वर्जन हुए, और तीनों किसने जीते हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ठीक, तीनों किसने जीते हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। चलो, विच कंट्री विल होस्ट 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN? तो IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर को कंजर्व करता है, एनिमल इनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इंडेंजर स्पीसीज, डेंजर स्पीसीज को इनको प्रोटेक्ट करता है। तो इसकी एक 2025 की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होगी, एक मीटिंग होगी इसकी। कौन सा इसको कंट्री है जो होस्ट करेगा? तो कौन सा है भाई आपका? UAE। कौन सा है भाई? UAE। क्लियर? और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। बट कहाँ पे? ग्लैंड में। ठीक, स्विट्जरलैंड के कहाँ पे? ग्लैंड में है इसका हेडक्वार्टर। क्लियर? चले, हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो कौन है? उनका नाम क्या नाम है? जनार्दन प्रसाद। कौन है? जनार्दन प्रसाद। ये इज द राइट आंसर। और GSI कब बना? 1851 में बना ये। और कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जरूर पूछे जा रहे हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पूछे जा रहे हैं। कोलकाता में है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता। कैपिटल सिटी ऑफ आपका वेस्ट बंगाल, जिसको सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं। कोलकाता को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ जॉय। किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी। लेकिन बंगाल का सोरो किसको बोलते हैं? सोरो बंगाल, इसको बोलते हैं दामोदर। ठीक, क्लियर? दामोदर को बोलते हैं बंगाल ऑफ सोरो बंगाल। और कोशी नदी को क्या बोलते हैं? सोरो बिहार।
व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? भाई कुछ डे ऐसे हैं जिनकी आपको थीम पता होना चाहिए और डे तो पता ही होना चाहिए। तो कौन है भाई? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, पहले तो यही पता होना चाहिए क्या है। तो वर्ल्ड 5 जून को मनाते हैं हम हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और इसकी थीम क्या है? इस बार की थीम है इसकी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। और बात करें अगर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी क्या है? कैपिटल ऑफ केन्या। साथ में हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है? हमारे भूपेंद्र सिंह यादव, भूपेंद्र यादव हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। क्लियर? यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर। चलते हैं आगे। लवेंडर फेस्टिवल, लवेंडर फेस्टिवल तो इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो किस में मनाते हैं लवेंडर फेस्टिवल? मनाया गया इस साल किस में? जम्मू एंड कश्मीर में मनाते हैं हर साल। क्लियर? जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? चलिए। इज टू बिकम फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट हेल्थ वार्निंग ऑन इंडिविजुअल सिगरेट्स। तो कौन सा देश बन गया है जो जो देखो अब तक सिगरेट की डिब्बी पे रखी जाती थी कि भाई सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इससे आपको नुकसान हो जाए, ये ऐसे करते थे, कैंसर हो जाता है। लेकिन अब इंडिविजुअल सिगरेट पे भी लिखा रहेगा। तो कौन सा देश बन गया? तो बन गया आपका कनाडा। और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर को ना जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो इज द प्राइम मिनिस्टर। और कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। क्लियर? चलिए। स्विट्जरलैंड बर्न। फिनलैंड, फिनलैंड की क्या है? रेकियाविक। चलिए। फिनलैंड की कैपिटल रेकियाविक? नो 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 नो, हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। आइसलैंड की है रेकियाविक, ध्यान रखना इस तरह की। और फिनलैंड इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री, मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है। IIT has been declared the best educational institute under the overall category 2023। तो एक नेशनल NIRF रैंकिंग आती है हर साल, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये देती है बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट IIT कौन सी है बेसिकली इसमें। ठीक है, बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो इसमें हर साल जब लगातार आ रहा है, 6-7 बार हो गए, IIT मद्रास, IIT मद्रास। क्लियर? बी बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, भारत का सबसे अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास। तो IIT ने एक तो तंजानिया में खोलने जा रहा है, ओवरसीज तंजानिया, ये तो याद रखना ही है। तंजानिया सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है तंजानिया में। डेनिस फ्रांसिस एज्यूम प्रेसिडेंसी ऑफ 78 सेशन। तो 78वां सेशन है, तो उसके प्रेसिडेंसी किसके पास जा रही है? तो किसके कौन है? तो वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो UNGA की 78वीं जो सभा है उसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है? आपका ये डेनिस फ्रांसिस है। और ये कहाँ के? त्रिनाड एंड टोबैको, नाम भी TRINI, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। ये क्या है? एक द्वीपों से घिरा हुआ एक देश है। ठीक है, आपका पनामा कैनल वगैरह वहाँ पे होती है। करेबियन कंट्रीज को बोलते हैं। और पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है, पोर्ट ऑफ स्पेन इज द कैपिटल ऑफ इस देश की है। ठीक है, क्लियर? साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि भारत की पहली महिला जो UNGA की प्रेसिडेंट बनी थी तो कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला थी जो भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षा बनी थी। अंडरस्टूड? चले। Which institution launched a financial inclusion dashboard named अंतर्दृष्टि? अंतर्दृष्टि एक फाइनेंशियल क्या है? इंक्लूजन है, डैशबोर्ड है। किसने? तो कौन करेगा इसको? इसको करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम स्थापना दिवस मनाते हैं 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। पहली बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, पहले कलकत्ता में था, पहले कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट कर दिया इसका हेडक्वार्टर, अब कहाँ है? मुंबई में। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। और भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। CD देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, गवर्नर जनरल मत समझना, रिजर्व बैंक के वो अलग है, गवर्नर जनरल ये गवर्नर है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं हम कब? हर साल कब मनाते हैं हम? 7 जून को मनाते हैं, 7 जून। और इस बार की
थीम क्या है, वैसे थीम मैंने उसको बता दी, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी कर लीजिए। फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइफ, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम कर दिया, इसलिए कर दिया भी ताकि सीधा सीधा हिट करे एग्जाम में। जहां वेरियस प्लेटफॉर्म्स आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाते हैं, मैं कम करता जा रहा हूं, मैं कम करता जा, मेरा टारगेट है बिल्कुल एकदम क्रिस्प सीधा, क्योंकि जितना सटीक पढ़ेंगे इतना ही उसका एग्जाम में सिलेक्शन होने की संभावना बच्चों की ज्यादा रहेगी। वो हैज रिटन अ नोवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ ऑन यूपी सीएम 51st बर्थडे। तो 51st बर्थडे, 51वां बर्थडे मनाया गया योगी आदित्यनाथ का, उन पे नोवेल लिखा गया अजय टू योगी आदित्यनाथ। अजय क्या है, अजय बिष्ट इनका पुराना नाम है, योगी आदित्यनाथ तो एक्चुअल नेम क्या है अजय बिष्ट, लेकिन अब नाम क्या है योगी आदित्यनाथ। तो ये कौन किन्होंने, इन्होंने लिखी है शांतनु गुप्ता, शांतनु गुप्ता। और योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, ये हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के। तो यूपी सैनिक स्कूल में तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन। इन्होंने एक बुक और लिखी थी, वो बहुत फेमस बुक थी, द मोंक हु ट्रांसपोर्ट यूपी, द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। ये भी बुक इन्हीं की है, बहुत फेमस बुक थी। मोंक में सन्यासी, एक साधु जिसने यूपी को बदल दिया, सच में बदल दिया भाई। आप सड़कें देखो, बिजली देखो, ठीक है। चलिए आज अब ये बिल्कुल देखो, मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन आपको दिए हैं, बहुत ही कम, बहुत लिमिट। आज का एक क्वेश्चन मैं आपको बर्निंग क्वेश्चन के फॉर्मेट में देता हूँ, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, बर्निंग क्वेश्चन के फॉर्मेट। सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो इंडिया का इन टर्म्स ऑफ एरिया सेकंड लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, तो आपका इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टिल एग्जाम आपका जो RIMC यूपी सैनिक या मिलिट्री स्कूल आपका दिसंबर जनवरी में होंगे, तो यहाँ से भाई करंट अफेयर फिर अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, और आप देख रहे हैं स्टैटिक जीके भी आपकी साथ साथ तैयार हो रही है। तो एक साथ बहुत ढेर सारी जीके पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो ये नंबर डायल करिए, और अगर आपको हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि पूरी सीरीज ये चलती है वीकली बेसिस पे। जून का फर्स्ट वीक हो गया, फिर जून का सेकंड, ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा, और बिल्कुल आराम से आपकी सारी करंट अफेयर स्टैटिक जीके भी तैयार होती चली